कैसे हो दोस्तों। मैं हूँ रोनाल्ड। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको किस तरह आपके प्रोडक्ट्स अलीबाबा और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर से आप इंपोर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो सिंपल रखने के लिए मैंने 8 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में हाउ यू कैन पिक राइट सप्लायर, सेकंड स्टेप में हाउ यू कैन टॉक विद द सप्लायर, थर्ड स्टेप में हाउ यू कैन मेक द पेमेंट टू द सप्लायर, फोर्थ स्टेप में हाउ यू कैन शिप योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। अलग अलग मेथड्स क्या है और इनको टर्म्स क्या है वो एक्सप्लेन करूँगा। और फिफ्थ स्टेप में शिपिंग कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। और सिक्स स्टेप में कस्टम क्लियरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड। और सेवेंथ स्टेप में कस्टम ड्यूटी किस तरह कैलकुलेट होता है। और लास्ट और एथ स्टेप में हाउ यू कैन सेंड योर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू अमेजोन FBA वेयरहाउस। तो ओवर द ईयर्स मतलब मैंने 2017 से अमेजोन FBA करते आ रहा हूँ। आपके मतलब इनिशियली फर्स्ट बैच के लिए आप लोकल सप्लायर से मंगवा सकते हैं। टिपिकल अगर प्राइवेट लेबलिंग करना है तो आपको जहाँ पर आपको मतलब लोकल सप्लायर भी जो मिलेंगे वो भी आपको इंपोर्ट करके ही भेजेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको करना है और सक्सेसफुली करना है तो ज़्यादा यूनिट्स आप ऑर्डर करेंगे ही आगे जाकर। 500,000 यूनिट्स अगर आपको मंगवाना है तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से मतलब अलीबाबा और चाइना के थ्रू मंगवाएंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा और डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट। तो इसीलिए इंपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारा लोग इंपोर्ट करना मतलब डर जाते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं 2017 से करते आ रहा हूँ। 2017 में जब मैंने स्टार्ट किया था मतलब मैं लिटरली फाइनल ईयर पे था मेरे इंजीनियरिंग पे। तो उस वक्त मैंने मतलब कई सारा इन्फॉर्मेशन मैं गेन कर रहा था, उतना इन्फॉर्मेशन नहीं था यूट्यूब पर। तो मैंने कई सारे वीडियोस भी बनाए हैं ओवर द ईयर्स इंपोर्ट के ऊपर। पर इस वीडियो में मतलब 2024 में किस तरह करना है और ब्रीफली मतलब स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। आप फॉलो करते जाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। और मेरा सारा रिसोर्सेस भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कीजिए। तो पहला स्टेप है हाउ यू कैन पिक राइट सप्लायर। तो उसके लिए मैं आपको अलीबाबा प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा आप देख रहे हैं मैंने गूगल में अलीबाबा टाइप किया है। कई सारे लोग सोचते हैं कि अलीबाबा वर्क नहीं कर रहा है, इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते हम चाइना से। वो गलत बात है। इंपोर्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन के वक्त भी हमने इंपोर्ट कर रहे थे। उस वक्त भी कई सारे लोग बता रहे थे कि इंपोर्ट नहीं कर कर पाते हैं क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। 90% प्रोडक्ट इंपोर्ट ही होता है। यहाँ पर जो लोग मिलेंगे भी मतलब आपको जैसे मैंने पहले कहा था, जो लोग आपको लोकल सप्लायर्स देंगे वो भी आपको इंपोर्ट करके ही देंगे। अली एक्सप्रेस अलग वेबसाइट है और अलीबाबा अलग वेबसाइट है। अली एक्सप्रेस में अमेजोन की तरह है, मतलब सिंगल यूनिट्स हम खरीद सकते हैं। पर अलीबाबा पर बल्क में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से हम सोर्स कर सकते हैं प्रोडक्ट। तो अलीबाबा पर हम जा सकते हैं। प्लेटफॉर्म बिल्कुल एक अमेजोन की तरह ही है, सर्च बार रहेगा, हमको जो चाहिए वो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ अगर हम योगा मैट सर्च करते हैं, मैं एग्जांपल के लिए योगा मैट को लेता हूँ। तो यहाँ का जो कीवर्ड प्लेटफॉर्म बहुत ही अलग है। तो आपको स्पेसिफिकली एग्जैक्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। सर्च बार में एग्जैक्ट जो आपको प्रोडक्ट चाहिए वही आपको सही से स्पेलिंग के साथ मेंशन करना है, वो मैंने नोटिस किया है। और एक चीज़ क्या है कि यहाँ ट्रेड एश्योरेंस पे क्लिक करना है आपको। ट्रेड एश्योरेंस एक ऐसा पेमेंट मोड है जहाँ पर आपको एक सिक्योरिटी रहता है, एक अश्योरेंस रहता है आपके पेमेंट के लिए। जो भी आप पेमेंट सेंड करते हैं वो सबसे पहले अमेजोन सॉरी अलीबाबा के पास जाएगा। और जब आपको प्रोडक्ट शिप होके आपके पास डिलीवर हो जाएगा तब वो सप्लायर के लिए वो पेमेंट रिलीज़ कर लिया जाएगा। तो इसीलिए वो सिक्योर मेथड है। तो इसीलिए ट्रेड एश्योरेंस आप हमेशा सेलेक्ट कीजिए। और उसके बाद यहाँ वेरीफाइड सप्लायर और यहाँ कितना ईयर्स एक्सपीरियंस है वो सब कुछ आपको दिख जाएगा। बहुत ही मतलब सिंपल प्रोसेस है। उन्होंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि हम आसानी से सप्लायर्स को ढूंढ सकते हैं। यहाँ हम उनका एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, मैं यूजुअली 1 ईयर या उससे ज़्यादा लोगों को कांटेक्ट करना पसंद करता हूँ। और यहाँ वेरीफाइड रहेगा तो मतलब एक अश्योरेंस है, हमको एक एक्स्ट्रा अश्योरेंस है अलीबाबा की तरफ से। मतलब ये जो जो सप्लायर है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का लिस्टिंग किया है वो एक मेंबरशिप फ़ी पे करते हैं अलीबाबा के लिए। तो अलीबाबा खुद उनके फैक्ट्री को विजिट करके ये वेरीफाइड बैज और गोल्ड सप्लायर का बैज देते हैं। तो इसीलिए ये सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको ज़्यादा स्क्रॉल करना है, मतलब सप्लायर्स ढूंढने के वक्त जितना ज़्यादा सप्लायर्स को आप कांटेक्ट करेंगे उतना बेहतर है। मैं तो कहता हूँ एटलीस्ट 15 टू एक प्रोडक्ट के लिए एटलीस्ट 15 to 20 सप्लायर्स को आपको कांटेक्ट करना है हमेशा। तो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट स्टेप में, हाउ टू टॉक विद द सप्लायर्स। हमेशा सप्लायर से कांटेक्ट करने के वक्त आपको ये क्या एक चीज़ याद रखना है, टाइमिंग्स अलग अलग रहता है क्योंकि वो चाइना में रहते हैं जो सप्लायर्स है, जो मैन्युफैक्चरर्स है। तो इसीलिए टाइम का वेरिएशन होता है, तो रिस्पॉन्स टाइम में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। तो इनिशियली हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। और एक चीज़ क्या है कि
हमको जितना प्रोफेशनली हो सकते हैं उतना प्रोफेशनली उनके साथ बात करना है। मैन्युफैक्चरर्स और सप्लायर्स मैंने ओवर द ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस से देखा है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। तो इसीलिए आपको भी उतना ही प्रोफेशनल दिखाना है। ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल एज ए वन पर्सन बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं, पर एक कंपनी के जैसा आपका अप्रोच रहना चाहिए। आपको फॉर्मली दिखाना है। आपका ईमेल आईडी हुआ हो, मतलब एक कस्टम ईमेल आईडी रहता है तो बेहतर है। अगर मैं ronald1234@gmail.com उस तरह अगर मैं कांटेक्ट करूँगा उतना प्रोफेशनल नहीं दिखेगा। हो सकता है तो एक कस्टम डोमेन लेकर आपके कंपनी के नाम के साथ आप उनको कांटेक्ट कीजिए, और यहाँ कांटेक्ट सप्लायर से के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली आप बैक एंड फोर्थ उनके साथ कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। आप उनको व्हाट्सअप या वी चैट में ऐड कर सकते हैं, व्हाट्सअप में आप ऐड कर सकते हैं। मैं यूजुअली वैसा ही करता हूँ। पर स्टार्टिंग एक बार मैसेज सेंड करने के वक्त आपको एक प्रोफेशनली एक टेम्पलेट यूज़ करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं हमेशा यही टेम्पलेट यूज़ करता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स को भी यही रेकमेंड करता हूँ ये टेम्पलेट यूज़ करना। यहाँ आप देख सकते हैं, हेलो माय नेम इज़, यहाँ यूर नेम आप मेंशन कर सकते हैं। आई एम ए लीड परचेजिंग एजेंट ऑफ कंपनी नेम। आपका एक कंपनी नेम जो आपका जीएसटी का ट्रेड नेम रहता है या अमेजोन का स्टोर नेम रहता है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। वी हैव ए सक्सेसफुल ऑनलाइन रिटेल बिजनेस एंड आर लुकिंग टू एक्सपेंड आवर प्रोडक्ट लाइन। आई एम इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट नेम। जो प्रोडक्ट आप डिसाइड कर रहे हैं वो मैं यहाँ मेंशन कीजिए। कैन यू प्लीज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये एक नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी है। व्हाट इज़ द प्राइस फॉर 350 यूनिट्स, 1500, 2500, इवन 5000 यूनिट्स। तो DDU एयर शिपिंग प्राइस के साथ उनको प्राइस पूछना है। चाहे आप 5000 यूनिट्स ऑर्डर ना कर रहे हो फिर भी आपको पूछना है कि कितना प्राइस वो देते हैं, कितना कोट करते हैं 5000 यूनिट्स के लिए। उससे आपको पता चलता है कि एक टारगेट प्राइस कितना लो तक वो जा सकते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। तो उसको आप लेवरेज कर सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए। और उसके बाद कोड वो सब कुछ प्रिंट करना है। FNSQ लेबल अगर कर रहे हैं तो आपका FNSQ लेबल प्रोडक्ट के ऊपर चिपकाना है, तो वो पूछना है। और लोगो डिज़ाइन तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर है तो लोगो डालते ही हैं, पर फिर भी एक बार पूछना है आपको। और प्लीज़ डू नॉट आंसर विदाउट द शिपिंग कॉस्ट। शिपिंग कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद पिक्चर्स, लाइव फोटोज़, आपका इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं यहाँ। और सिंसियरली तो यहाँ वी चैट, व्हाट्सअप नंबर सब कुछ आप शेयर कीजिए, यहाँ ईमेल सब कुछ। तो इस तरह आप प्रोफेशनली आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जो टेम्पलेट है मेरा ई बुक में मैंने दे रखा है। तो मेरा फ्री एप्लीकेशन भी है जहाँ पर आप फ्रीली सीख सकते हैं। मेरा फ्री ई बुक भी है और फ्री वर्कशॉप भी है जहाँ पर आप अमेज़ॉन FB के बारे में बेसिक्स आप सीख सकते हैं। तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन में है, सारा रिसोर्सेस मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चेकआउट कीजिए। और मैंने यूट्यूब पर कई सारा प्लेलिस्ट भी चेक कीजिए। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब के लिए तो आप फॉलो करना मत भूलिए। तो ये रहा टेम्पलेट। उसके बाद आप बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, लाइव फोटोज़, लाइव वीडियोस। कई बार सैम्पल्स मतलब मंगवाना कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि एक सैम्पल के लिए समवेयर अराउंड 8 to 10,000 कॉस्ट हो जाता है शिपिंग कॉस्ट मिला के। तो इसीलिए मैं हर बार मतलब लाइव फोटोज़, लाइव वीडियोस चेक कर लेता हूँ, क्योंकि हम ट्रेड एश्योरेंस से पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा पेमेंट तो सिक्योर रहता है। तो अगर आपको मटेरियल इंस्पेक्शन करना है प्रोडक्ट का तो तब आप सैंपल मंगवा सकते हैं। तो इस तरह प्रोसेस रहेगा सप्लायर से बात करने के लिए। ऑब्वियसली ये स्टार्टिंग में आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्जेशन आप व्हाट्सएप के थ्रू या उनके अलीबाबा के मैसेंजर के थ्रू आप कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद का स्टेप, हाउ यू कैन मेक द पेमेंट टू द सप्लायर। तो पेमेंट किस तरह आप सिक्योरली सेंड कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक लाइव वीडियो ही बनाया है। मेरा एक पेमेंट मैंने लिटरली रिकॉर्ड किया है मैंने मेरे सप्लायर को पेमेंट करने के वक्त, और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। ऑफ कोर्स थोड़ा पुराना वीडियो है पर सिमिलर प्रोसेस है। किस तरह पेमेंट कर सकते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो ये वीडियो आप देख सकते हैं, इंपोर्ट स्टार्टेड एंड मेकिंग पेमेंट टू सप्लायर ऑन अलीबाबा। ये लॉकडाउन के टाइम में मैंने किया था, रिकॉर्ड किया था। तो अलग अलग मेथड है, जैसे कि ट्रेड अश्योरेंस आप पेपैल के थ्रू सेंड कर सकते हैं, पर पेपैल में थोड़ा चार्ज ज़्यादा होगा, 4% कमीशन है। तो मैं ट्रेड अश्योरेंस ही प्रीफर करूँगा। तो सेफ मेथड है। आपका क्रेडिट कार्ड या आउटवर्ड रेमिटेंस मतलब बैंक के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। तो उनका बैंक डिटेल्स भी आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा। तो इस तरह आप पेमेंट सिक्योरली सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद फोर्थ स्टेप, हाउ यू कैन शिप योर प्रोडक्ट्स फ्रॉम चाइना टू इंडिया। तो इसके लिए 2 मेथड्स रहता है, एक एयर शिपिंग है और सी शिपिंग है। तो एयर शिपिंग में अराउंड 10 to 15 डेज में आपके प्रोडक्ट्स आ जाता है, और सी शिपिंग में अराउंड 25 to 35 डेज हो जाता है। तो ये 2 मेथड से आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। इनको टर्म्स में EXW है, FOB है, DDU है और DDP है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ वन बाय वन। EXW मतलब एक्स वर्क्स है। इसका मतलब क्या है कि
आपका जो मैन्युफैक्चर है सिर्फ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरर करेंगे, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं रहता है आपके तक प्रोडक्ट पहुंचाने तक। आपको ही अलग लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर करना है, उनके मतलब चाइना में जो मैन्युफैक्चर रहते हैं उनके प्रेमिसेस से, उनके प्लेस से आपका डेस्टिनेशन तक लाने का जिम्मेदारी आपका है रहता है। मतलब आप ऑब्वियसली लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर करना है आपको। तो ये एक्स वर्क्स होता है। और एक चीज़ है एफओबी, मतलब फ्री ऑन बोर्ड। आपका जो सप्लायर रहता है, जो मैन्युफैक्चरर रहते हैं, उनका जिम्मेदारी उनके पोर्ट तक, मतलब पोर्ट तक रहता है। तो उनके पोर्ट तक वो लाकर देते हैं, फिर आपको एक अलग लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर करना है उनका पोर्ट से आपका डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये फ्री ऑन बोर्ड रहता है एफओबी। और उसके बाद डीडीओ रहता है, ये मोस्ट कॉमन यूज्ड है, डिलीवरी ड्यूटीज अनपेड। तो आपको मतलब चाहे तो इसमें जिम्मेदारी ऑब्वियसली सप्लायर्स का रहेगा। वो लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर करेंगे आपके प्रोडक्ट्स, आपके गुड्स आपका डोर तक, मतलब आपका प्लेस तक पहुंचाने के लिए। पर बीच में जो ड्यूटीज़ रहता है इंडिया में, क्योंकि जब प्रोडक्ट इंडिया में आता है तो वो कस्टम्स के पास जाता है, तो कस्टम्स क्लियर करने के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए डिलीवरी ड्यूटीज़ अनपेड, मतलब ड्यूटीज़ भी आपको पे करना है। और ये कंपेरेटिवली, मतलब डीडीपी और एक मेथड है, तो उससे कंपेरेटिवली ये थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है लॉजिस्टिक्स पार्टनर को, जो आपके सप्लायर हायर कर चुके होते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट्स को इस्तेमाल करके आपका लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपके प्रोडक्ट का कस्टम क्लियरेंस करवा के आपका प्लेस तक पहुंचाते हैं। तो उसके कस्टम क्लियरेंस करने के वक्त आपको ड्यूटीज भी पे करना पड़ता है। वो मैं आगे बताता हूँ किस तरह वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो वो डीडीयू मेथड है, डिलीवरी ड्यूटीज अनपेड। और उसके बाद डीडीपी है, डिलीवरी ड्यूटीज पेड। तो इसमें आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो लॉजिस्टिक्स पार्टनर जो आपके सप्लायर हायर करते हैं, उनके प्लेस से आपके प्लेस तक प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं। तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होता है डीडीपी का, इसको सीआईएफ भी बोलते हैं, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। तो सीआईएफ भी बोलते हैं, अलग अलग टर्म्स है, पर यूजुअली डीडीपी बोलते हैं। तो मैं हमेशा डीडीयू रिकमेंड करता हूँ, वरना एफओबी रिकमेंड करता हूँ। तो आप कंपेयर कीजिए, अगर आपके सप्लायर लॉजिस्टिक्स पार्टनर प्रोवाइड कर रहे हैं और उनका रेट्स बहुत ही अच्छा है, मार्जिन आपको आ रहा है, तो उनके साथ आप जा सकते हैं। वरना आप खुद लॉजिस्टिक्स पार्टनर ढूंढ सकते हैं। अलीबाबा पर भी अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे लॉजिस्टिक्स पार्टनर। तो कंपेयर करके जो आपको बेटर प्राइस प्रोवाइड कर रहे हैं उनके साथ आप जा सकते हैं। एफओबी या डीडीयू मेथड। अगर आप खुद लॉजिस्टिक्स पार्टनर को हायर कर रहे हैं तो एफओबी मेथड से आप अपना प्रोडक्ट ला सकते हैं। और वेट के हिसाब से आप एयर शिपिंग या सी शिपिंग डिसाइड कर सकते हैं, कितना क्वांटिटी आप मंगवा रहे हैं, तो वो आप उससे डिसाइड कर सकते हैं। और अगर उनके तरफ से मतलब लॉजिस्टिक्स पार्टनर वो प्रोवाइड कर रहे हैं और बेटर रेट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा डीडीयू के साथ जाइए, जहाँ पर ड्यूटीज़ आप खुद पे कीजिए, तो उससे आपको कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद फिफ्थ स्टेप, शिपिंग कॉस्ट। तो शिपिंग कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट होगा, वो सिंपल है। तो दो चीज़ वो कंसिडर करते हैं, ये कि वॉल्यूमेट्रिक वेट और एक्चुअल वेट। वॉल्यूमेट्रिक वेट मतलब वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट शिपिंग कॉस्ट ना सिर्फ वेट के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर भी जाता है। कई बार वो पिल्लोस वगैरह रहता है, बेड वगैरह, तो उसका वेट तो कम रहता है पर डायमेंशन ज़्यादा होता रहता है। तो जो कैरियर रहता है, शिपिंग कैरियर, चाहे वो शिप हुआ हो या एरोप्लेन हुआ हो, तो उसमें ज़्यादा जगह लेता है वो। तो इसीलिए वॉल्यूम भी कंसिडर करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिए एक फार्मूला है, तो उससे वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक्चुअल वेट मतलब वेट ऑफ द प्रोडक्ट। तो जो भी ज़्यादा है वॉल्यूमेट्रिक वेट या एक्चुअल वेट, उसको कंसिडर कर लिया जाता है। आज के डेट में अराउंड 400 टू 450 रुपीज़ पर केजी है एयर शिपिंग का कॉस्ट। और सी शिपिंग के लिए अराउंड 200 रुपीज़ पर केजी है। तो आज के अराउंड वो वेरी होता रहता है हमेशा शिपिंग कॉस्ट। तो इस तरह शिपिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है। और सिक्स स्टेप पे कस्टम क्लियरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशंस रिक्वायर्ड। तो जैसे मैंने पहले कहा, आपके प्रोडक्ट जब इंडिया को आता है, चाहे वो सी शिपिंग के थ्रू हुआ हो, एयर शिपिंग के थ्रू हुआ हो, तो वो कस्टम्स के पास जाता है। तो तब कस्टम क्लियरेंस करवाना पड़ता है, मतलब एक बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ता है। वो आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिजिकली प्रेजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपके तरफ से आप करते हैं वो बिल ऑफ एंट्री फाइल, कस्टम क्लियरेंस। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करना है, अगर एफओबी मेथड या डीडीयू मेथड से आप जा रहे हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए, आईईसी सर्टिफिकेट चाहिए, जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेट। इस दोनों का प्रोसेस मैंने मेरे यूट्यूब पे एक्सप्लेन किया है, और मेरे एप्लीकेशन में भी मैंने एक्सप्लेन किया है प्रैक्टिकली। और उसके साथ आपको इनवॉइस कॉपी, जो आप इनवॉइस बेचते हैं सप्लायर आपको, वो आपको रखना है आपके पास।
आपको सप्लायर्स को आप पूछेंगे तो आपको मिल जाएगा। और उसके बाद पेमेंट प्रूफ, तो कस्टम्स कई बार अगर आपको वैल्यू ज़्यादा है तो पेमेंट प्रूफ पूछते हैं। तब आप आपके बैंक स्टेटमेंट, जो बैंक से आप ट्रांसफ़र करते हैं उस बैंक का बैंक स्टेटमेंट ही आप दे सकते हैं एज ए पेमेंट प्रूफ। और उसके बाद प्रोडक्ट का डिटेल्स, एक सॉफ्ट कॉपी आप बना सकते हैं, स्मॉल पीडीएफ, जहाँ पर आपके प्रोडक्ट का कलर क्या है, मटेरियल क्या है, किसका उसका वेट कितना है। लिटरली आप अमेज़ॉन के लिस्टिंग बनाने के वक्त जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं वो एक सॉफ्ट कॉपी में डालकर आप दे सकते हैं। कस्टम्स कई बार पूछते हैं, मुझे कई बार पूछे हैं उन्होंने, कई बार नहीं पूछ सकते हैं, तो वो डिटेल्स आपके पास रखेंगे तो बेहतर होगा, तो दे सकते हैं। पर इतना जो भी जीएसटी सर्टिफिकेट, आईसी सर्टिफिकेट, इनवॉइस कॉपी, पेमेंट प्रूफ, वो सब कुछ पूछेंगे ही। तो वो आपको लॉजिस्टिक्स पार्टनर को देना है, तो लॉजिस्टिक्स पार्टनर आपके बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। तो इस तरह आपका कस्टम क्लियरेंस होता है। और उसके बाद 7th स्टेप, कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी किस तरह कैलकुलेट होता है वो मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ मेरा एक बिल ऑफ एंट्री आप देख सकते हैं, जहाँ पर अराउंड 81,000 मेरा एक्सेसिबल वैल्यू हुआ है। एक्सेसिबल वैल्यू मतलब प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट। तो प्रोडक्ट का कॉस्ट प्लस शिपिंग कॉस्ट दोनों मिला के कस्टम ड्यूटी हमको पे करना है, तो वो एक्सेसिबल वैल्यू होता है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी हम देख सकते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है BCD, तो वो 10% लगा है उस प्रोडक्ट के लिए। तो जो भी एसेसिबल वैल्यू है उसका 10% होता है। और एक सोशल वेलफेयर सरचार्ज होता है जो SW सरचार्ज करके मैं मेंशन है, तो वो BCD का मतलब जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसका 10% है। और उसके बाद IGST है। तो आपके प्रोडक्ट का कैटेगरी के हिसाब से आप HSN कोड देखकर गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं आपका प्रोडक्ट कैटेगरी का क्या टैक्स रेट है। तो यहाँ मेरा प्रोडक्ट का 8 था, तो 18% IGST। पर IGST आपको याद रखना है वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं हो जाता है, क्योंकि IGST जो भी आप टैक्स पे करते हैं आपके बिजनेस पर्पज़ के लिए, वो आप GSTR 3 भी मतलब GST फाइल करने के वक्त आप क्लेम कर सकते हैं एज ए ITC। तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है। तो इस तरह आपका कस्टम ड्यूटी कैलकुलेट होता है। तो आपको बेसिकली बेसिक कस्टम ड्यूटी BCD जो 10% होता है एसेसिबल वैल्यू का, और उसके उस BCD के ऊपर ही 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज, तो वो आपको पे करना पड़ता है। वो आपका कस्टम ड्यूटी चार्जेस होता है। तो वो पेमेंट किस तरह आप कर सकते हैं, आप यदि लॉजिस्टिक्स पार्टनर को पे करके वो आपकी तरफ से आप पे कर सकते हैं, वरना आप डायरेक्टली आइस गेट के वेबसाइट में जाकर आप पे कर सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्टनर आपको लिंक भेज देंगे, अगर आप फेडेक्स के साथ या लोकल लॉजिस्टिक्स पार्टनर से के साथ भी आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको बता देंगे, आपको ईमेल के थ्रू वो सेंड करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन भी आपको ईमेल के थ्रू ही उनको सेंड करना है। जब आपके प्रोडक्ट कस्टम्स के पास आता है, वो आपको मेल भेजेंगे, उस मेल को रिप्लाई देते हुए आपको अटैच करके सारा डॉक्यूमेंटेशन भेजना है। उसी के साथ पेमेंट भी फेडेक्स यूजुअली क्या करते हैं, वो UPI ट्रांसफ़र या उनका बैंक अकाउंट देकर आपका कस्टम ड्यूटी पे करने के लिए बोलते हैं, और आपके तरफ से वो कस्टम ड्यूटी पे करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, आइस गेट के थ्रू जाकर आपको पे करना है। उसमें कोई दिक्कत है, मतलब कुछ ही बैंक अलाउड है पेमेंट करने के लिए, जैसे कि SBI, वो सब कुछ। अगर आपके पास SBI नहीं है तो आपके लॉजिस्टिक्स पार्टनर के थ्रू आप वो कस्टम ड्यूटी पे करवा सकते हैं। और उसके बाद 8th स्टेप, सेंडिंग प्रोडक्ट्स डायरेक्टली टू द Amazon FBA वेयरहाउस। इसमें कई सारा बिगिनर्स को कन्फ्यूजन होता है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपकी जगह आप लाकर आप उसके बाद अमेजोन वेयरहाउस को सेंड करवा सकते हैं। तो मैं यूजुअली क्या करवाता हूँ कि अगर मैं ज़्यादा क्वांटिटी मंगवा रहा हूँ, कस्टम क्लियर होने के बाद जो भी लॉजिस्टिक्स पार्टनर रहते हैं उनके फैसिलिटी के पास जाता है, तो तब मैं यहाँ पर अमेज़ॉन पर शिपिंग प्लान क्रिएट करके, अपॉइंटमेंट क्रिएट करके वो अपॉइंटमेंट लेटर उनको भेजता हूँ और कहता हूँ कि वो अपॉइंटमेंट कॉपी आपके पास रखे, और शिपिंग बॉक्स लेबल सब कुछ उसके ऊपर चिपका के उनको थोड़ा रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। तो वो लॉजिस्टिक पार्टनर यूजुअली प्रोफेशनली काम करते हैं, स्पेशली अगर फेडेक्स है, प्रोफेशनली काम कर लेते हैं। वो उस अपॉइंटमेंट लेटर के साथ अमेज़ॉन वेयरहाउस को डिलीवर कर लेते हैं। सिंपल प्रोसेस है। कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो जो सुपरवाइज़र रहते हैं उनको आप कांटेक्ट करवा सकते हैं। कस्टमर केयर को भी कॉल करके आप वो बता सकते हैं ईमेल के थ्रू भी। अपॉइंटमेंट उनके सॉफ्ट कॉपीज उनके साथ शेयर करवा सकते हैं, और वो प्रोफेशनल तरीके से डिलीवर कर देंगे अमेज़ॉन FBA वेयरहाउस को। तो होपफुली मैंने सब कुछ क्लियर किया है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए। जैसे मैंने पहले कहा, सारा मेरा रिसोर्सेस डिस्क्रिप्शन में है। मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कीजिए, वहाँ पर मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पर भी मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपके साथ और भी ई-कॉमर्स का नॉलेज, अमेजॉन FBA का ट्यूटोरियल्स, एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट का वीडियोस, और मैंने नया चैनल भी क्रिएट किया है जहाँ पर मेरा माइंडसेट का वीडियोस मैं शेयर कर सकता हूँ।
तो उसको भी चेकआउट कीजिए। तो बस धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।